भोलेनाथ। ओम। सो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज से मैं थोड़ा सही से दिखाने की कोशिश करूँगी। मुझे इतना आता नहीं है, बट फिर भी कोशिश तो मैं करती हूँ कि मैं सही से सही आपको दिखा पाऊँ या कह पाऊँ। मुझे जो आता है वो रियलिटी है और वो जो है वो सत्य है। पता नहीं मुझे आएगा या नहीं आपके दिल में बसना, लेकिन मैंने तो फ्रेंड मान के आपके दिल में बसने की कोशिश की है। मेरे ब्लॉग में बने रहिए। मेरे ब्लॉग में मैं आज क्या क्या दिखाऊंगी। आज तो महाराज पे है, मंदिर में जाके आई, पूजा करके आई, चाय पी, बिस्किट के साथ चाय ली। मैं वो दिखाने जा रही थी लेकिन नहीं दिखा पाई। और हाँ, ज़बरदस्त सर्दी फिर से हो गई है। ये दर्द करता है, आँख में से अपने आप पानी आता है, आँख में से अपने आप पानी आने लगता है और फिर दिखता नहीं है। पानी की वजह से ना ऐसा दिखता नहीं है कुछ भी। ये सही है। कल तो एक कान भी सब दुख रहा था मेरा, तो इरिटेट हो रही थी मैं। तो मैं कुछ शूट भी नहीं कर पाती हूँ ज़्यादातर कि मैं कुछ आपको दिखाऊं या कुछ कहूँ, लेकिन ऐसा हो जाता है, तबीयत थोड़ा ख़राब हो जाती है। आज धूप है बाहर, बाकी ऑलवेज 2-3 दिन से लगातार बादल ही बादल है। तो बादल की वजह से बॉडी पेन भी इतनी होती है। काम भी एक बाजू वो गेस्ट है तो आना जाना चालू ही है। कल आई थी चांदनी, उस बेबी को, वो पोती को कपड़े दिलवाने जाना था, तो आई थी चांदनी, लेकिन खुद से ही मैंने बोल दिया उसे, तू लेके आ। तो दोनों, मेरे तरफ से भी और तेरे तरफ से भी, तो जा, दोनों जने जाओ, वो पोती और वो, और ले आओ। मैंने बोला कपड़े तो वो ही गई फिर लेने, मैं नहीं गई, क्योंकि फिर मैं तब ठीक नहीं लग रहा था मुझे, तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकली। इसलिए मैंने कल जो मैं लिपसिंग की रील्स बनाती हूँ वो भी मैंने कल दोपहर को शूट करके रख दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे ना तबीयत ठीक नहीं है मेरी, बोल भी नहीं पा रही हूँ, ना आवाज़ सही से निकलती है मेरी। इसलिए फिर कल दोपहर को ही बना के रखी। मैं थोड़ा धीरे बोलती हूँ और धीरे यानी मीन स्लो, हवा आवाज़ मेरा पूरा स्लो आता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सही से समझ में आता है, क्योंकि बीच में घंटी बजेगी मंदिर की, टीवी चलेगा, यहाँ वहाँ सब उठेंगे, कभी फ़ैन चलता है, कभी कोई आता है, तो ये सब रहता है करके मैं सही से शूट नहीं कर पाती हूँ और आवाज़ बीच में बैठ जाती है, ऐसे बोलते बोलते ही दब जाती है एकदम से करके मैं सही से बोल भी नहीं पाती हूँ। का है सर्दी का करके मैं कुछ दवाई भी, इतना मैं नहीं दवाई लेती, मुझे दवाई से एलर्जी, मुझे नहीं अच्छी लगती दवाई। अपना कुदरती जो भी लेना है, जैसे आदू का रस है, अदरक का, ये वो तो कर सकते हैं, लेकिन अभी गर्मी भी इतनी है कि देखो, ये फ़ैन लगाए बिना, फ़ैन बिना हम बैठ भी नहीं पाते घर में। यहाँ गुजरात में तो बहुत ही गर्मी होती है, पता नहीं कहाँ से इतनी गर्मी कहाँ से आती है, सॉलिड की गर्मी रहती है। तो दोपहर के टाइम तो कोई बाहर, ऐसा है। तो आज बने रहिए, बताऊंगी मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, है ना। रोज़ मंदिर धोते समय मैं वीडियो निकालूँ, आपको शूट दिखाऊँ, मैं क्या धोती हूँ, तो आपको भी इरिटेट लगेगा ना। रोज़ क्या ये काम दिखाती है, क्योंकि यहाँ तो यही काम है, लेडीज़ करेगी। मेरे जैसी तो लेडीज़ कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं घर से बाहर अकेले जाती हूँ कहीं या तो मेरी बेटी रहेगी या मेरा, एक दोनों में से एक जना कोई भी साथ में रहता है, तो मैं बाहर जाती हूँ करके। आज बने रहिए, लेकिन मैं जो बनाती हूँ, जो करती हूँ रूटीन, वो दिखाऊंगी और क्या करूँगी।
कहीं जाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं यहाँ गई हूँ। शाम को सोच रहे हैं कि यहाँ के जो बड़े मंदिर है वहाँ माता जी के, वहाँ पर जाने का सोच रही हूँ। अभी बात नहीं की है हमारा से, वो ना नहीं बोलेंगे, मना तो करेंगे ही नहीं मंदिर में, क्योंकि मैं हमेशा मंदिर के लिए, मंदिर जाने के लिए ज़िद करती हूँ। बाकी ज़िद भी नहीं करनी पड़ती है, एक बार बोल देने का ले जा रहे हो मुझे मंदिर जाना है, हाँ बोल देंगे। पता है उनको ये कहीं जाएगी नहीं, और बहुत सारा घूमने जैसा है, काकरिया है, रिवर फ्रंट है, बहुत है घूमने का, लेकिन मैं कभी कहीं मेरे मुंह से नहीं निकलेगा कि मुझे यहाँ जाना है। फालतू में क्या, आराम करो ना उतना घर में। तो वो लेके ही जाते हैं, खुद से ही सामने से ही बोलेंगे कि हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, ऐसा। बाकी मैं मेरे से नहीं बोलती हूँ कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, क्या मुझे ये खाना है या मुझे वो खाना है, देते खुद से सब करते। आवाज़ खराश, गर्म पानी के वो भी किए, गराले भी किए मैंने, ताकि आवाज़ सही से निकले। बाप रे, गर्मी में ऐसा सब। चलिए फिर बाय, मिलते हैं, बने रहिए। बाय आने जाना नहीं है कहीं, मिलते हैं। लहसुन छिलती हूँ, चने के आटे की, चने का आटा जो रहता है, चने की दाल का आटा, सॉरी, चने की दाल के आटे के चिल्ले बनाते हैं नाश्ते में, ब्रेकफास्ट। चलिए, थोड़ा लहसुन, चिल्ले बनाते हैं। इस तरह की कंसिस्टेंसी रहती है, कंसिस्टेंसी इस तरह का घोल करने का बनाते। तो वैसे आप भी होगे, आपके घर ब्रेकफास्ट में कौन बनाता है, कमेंट कीजिए। अचार के साथ दूसरा यहाँ रखा है बनने, बन रहा है, जब तक महाराज को ले आती हूँ। ठीक है, ऐसे बनाती हूँ मैं फिर। और इसमें डालने के लिए, इस घोल में डालने के लिए आज धनिया नहीं था, तो बिना धनिया सिर्फ अजवाइन, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक और चने के दाल का आटा, वो और ये तैयार महाराज को दिया। और अब मैं लूँगी, लेकिन पहले उनको खिला के संतुष्ट कर देने का, बाद में अपने खाने का। चलिए।
चलिए ब्रेकफास्ट करने। चने के, दाल के, आटे के पुल्ले और चटनी, कच्ची मूंगफली की चटनी। चिल्ले और चटनी बनाई है। ये तो मंदिर में आया है अभी, महाराज रख के गया। ये बनाया है ब्रेकफास्ट में, चिल्ले बनाए, चने के दाल के आटे के पुल्ले, पुल्ले हमारे मराठी में पुडले बोलते हैं वैसे। ब्रेकफास्ट करना। और कच्चे सिंग क्या, सिंग यानी मूंगफली और लहसुन की चटनी। इट्स टू गुड। दिख रहा है पसीना, फैन लगाया मैंने तो आवाज़ जाए ना जाए मुझे क्या, मुझे तो किचन में देखो, किचन में खड़ा नहीं रहा होता है। मिलती हूँ ब्रेकफास्ट के। तो हाय फ्रेंड्स, अब जा रही हूँ, यानी घर के काम थोड़े निपटाती हूँ। पसीने देखिए, पंखा लगा लेकिन कोई मतलब का नहीं है, आवाज़ नहीं आएगी। मेरा आँख मेरी शिट। कपड़े को फोल्ड करना है अभी। ये रहा पुराना नैपकिन, देख सकते हो इतना पसीना, इतनी गर्मी है, और फिर भी काम तो करना है। वो तो कौन करेगा आके, ऐसे अंधेरा होता है। हम अगर दरवाज़ा बंद करके दरवाज़ा खोला तो उजाला आया। और ये छोटी डिम लाइट तो चालू ही रहती है, वरना तो इस घर में तुमको कुछ दिखेगा भी नहीं, अंधेरा ही अंधेरा। कोई विंडो नहीं, कोई शिंडो नहीं। विंडो है ये किचन में, बस ये इतनी विंडो है, और है वहाँ पर उस रूम में, बट थोड़ा कम उजाला कम देती है। ऐसे मोबाइल पकड़ के काम करो। और मैं रखने आई नारियल, ट्रेन खड़ी है, पता नहीं क्या हुआ है। मंदिर बाकी है, भगवान जी बैठे हैं, राह देख रहे हैं मेरी। राह देख रहे हैं मेरी कब आएगी। अब आई घर में, काम चालू करूँगी। मोबाइल कहाँ रखूँगी, रुको, आवाज़ नहीं आएगी, फैन चल रहा है। से ये हुआ पूरा सेट। तो कभी घूमना होता है माता जी का, यानी थर्सडे को हम धोते हैं माता जी को। तो ये माता जी का ही पूरा डिपार्टमेंट है, यहाँ उन्हीं के वस्त्र मिलेंगे, कान्हा, नंदी, माता जी। ये पूरा ऐसा राउंड बना के रख देती हूँ, गठान लगा के, ताकि पूरा कोई भी मंदिर धोए तो अलग चीज़ें ना मिले, ऐसा एक साथ ही मिले पूरा बंडल, यानी उठा के ले जाओ मंदिर में। ऐसे सब तरह के, यानी हर डे के लिए बनाए हैं, लेकिन हर डे तो कोई नहीं बदल सकता है। थक इतना जाते हैं, मंदिर काफ़ी बड़ा है हमारा, लगता है आपको, बट बड़ा है।
और गंदा भी इतना ही कर देते हैं रोज लोग कि हम सफाई करते करते सब काम करते करते थक जाते हैं, तो हो नहीं पाता है। तुम इतना यानी वो नहीं कर पाते जो टाइम जो रोज़ डेली करने का सोचते हो, तो वो सा वैसा तो नहीं होगा। बस अब ये कपड़ों को फोल्ड करती हूँ, दिखाती हूँ। ये कपड़े फोल्ड कर देती हूँ और फिर जाती हूँ मंदिर धोने। मैंने खाना बना दिया है, खाना बना दिया, जूस बनाया, महाराज को जूस दे दिया ने, वो तो कोई अभी। और अब बजे है 1:05 हुई है। अब मैं घर का पूरा पहले काम निपटाऊंगी, उसके बाद मंदिर में जाऊंगी, क्योंकि मंदिर से आने के बाद मेरे से घर का काम नहीं होता है। फिर मंदिर धो के आओ तो कमर ऐसी दुखती है, बाप रे, कुछ दूसरा काम नहीं होता है। फिर खाना भी खाने को कंटाला आता है, ऐसा लगता है सो जाओ, नहीं करना। कमर थोड़ी सीधी करे तो थोड़ा ठीक लगता है। तो ऐसा है हमारे घर में। मेंबर ज़्यादा नहीं हैं, 2 मेंबर है, उसमें भी 1 मेंबर तो बाहर ही रहता है और मैं रही घर में अकेली। लेकिन फिर भी काम इतना पहुंचता है कि एक रसोई सब निकाला पूरा सीधा, ये वो सब। अब नवरात्र चल रहे हैं, कोई क्या भेजता है, कोई क्या भेजता है, सब चलता ही रहता है। तो वो निकालना, करना, रखना सब जगह पर, उसकी जगह पर सब रख देती हूँ। उसके बाद दूसरे काम करने के, तो बाहर बीच बीच में फिर सब्ज़ी काटना है, फिर लहसुन छीलना है, क्या नहीं होता। छील के भी रख देते हैं डब्बे में भर के, ख़त्म हो जाते हैं जल्दी, क्योंकि उन सब चीज़ों को, ये सब हमारे तो इसके बिना चलता नहीं ना। ये इतनी गर्मी लगती है, उभर आता है पूरा, पहनना पड़ता है। बिंदी तो रहती नहीं है ठिकाने पे, रहती ही नहीं। सर्दी के मारे ऐसे कान खुजाते हैं, ऐसे मीठी मीठी खुजाल आती है। आहा, तो काम करने के बाद मिलूँ या मिलते मिलते काम करूँ, क्या करूँ। वीडियो शूट करने को रखूँ तो बात नहीं कर पाती हूँ फिर मैं, और मुझे बकबक करना ज़रूरी लगता है अच्छा लगता है। रखूँ भी तो कहाँ रखूँ इसको, वहाँ सोफे पे रखती हूँ, फिर ये दिखाती हूँ तो ये कुछ दिखेगा नहीं आपको। फटाफट किचन अभी पड़ा है, एक बार के बर्तन घिस गए, पूरा ट्रे भर, पूरा टब भर के बर्तन एक बार के, अब दूसरी बार के बर्तन बाकी है। तो अब मिलती हूँ, काम करने के बाद मिलती हूँ। बोलती हूँ फिर मिलना नहीं होता है, मेरे से होता ही नहीं है। उसके बाद तो 2 बजे तक तो ये महाराज आ जाएंगे, चंडी पाठ करने गए हैं कहीं शॉप पे किसी के, तो सिटी में गए हैं, तो आ जाएंगे अभी वो तो 1-2 बजे तक आने का बोला है उन्होंने। तब तक मेरे घर के कितने काम होते मुझे ही नहीं पता। मुझे रोज़ चंडी कर, क्या वो बोलते हैं, सप्तशती का पाठ करती हूँ मैं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा है, वो करने को भी टाइम नहीं मिल रहा है। दोपहर को इतनी थक जाती हूँ कर करके, सोचती हूँ शाम को करूँगी, लेकिन शाम को भी टाइम नहीं मिलता है। अब चलो काम करती हूँ, बाद में मिलती हूँ। ये पूरे महाराज के झब्बे धोती यहाँ पर नैपकिन और ये नीचे भी धोती, जब्बे ना नैपकिन सब रहता है यानी भरा पड़ा ही रहता है उनका। परेशान हो जाती हूँ कर के, थक जाता है इंसान, मेंटली भी और वैसे भी। क्या कर सकते हैं, कुछ स्कोप ही नहीं है कोई। अब निकालती हूँ कपड़े मशीन से। कैमरा सेट नहीं होगा।
ऐसा रखो। चलिए फ्रेंड्स, खाना खाने गई, फ्रेश हुई, मंदिर धो के आई, फ्रेश हुई, चेंज किया और अब खाने बैठती हूँ। अचार है, परवर और आलू की सब्ज़ी और रोटियाँ। खाने बैठती हूँ। दोपहर के 3 बज गए हैं। नाश्ता किया था आपके सामने। क्राइम पेट्रोल चल रहा है, यहाँ देखिए 3 बज गए। पसीने देखिए, मेरे को पसीने, इतनी गर्मी है। उसमें फ़ैन बंद करके अभी मैंने एसी चालू किया, लेकिन फ़ैन तो बंद किया। आवाज़ आती है ना बहुत लाउडली, फिर वो फ़ैन की आवाज़ आती है घर, इसकी भी आती होगी, टीवी की आती होगी, मेरी दबती होगी। चलिए फिर मिलते हैं खा के बाद। गुड नाइट कहने का टाइम आ गया। पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है मेरा, टाइम नहीं दे पाती हूँ, सही से बात कर नहीं पाती हूँ। एक्चुअली हुआ ऐसा कि हमें बाहर जाना था मंदिर में, तो मैं एक्चुअली वही बताना चाह रही थी कि हम जाएंगे तो वीडियो शूट करूँगी, वहीं पर फिर मैं आते समय आपको बोल दूँगी गुड नाइट ऐसा वैसा। बट वो हुआ नहीं, क्योंकि इनके यजमान आ गए और यजमान आ गए तो बैठ गए। फिर यजमान आ गए, वो उसके बाद तो उनको सब समझाना, उनसे बात करना, ये वो सब हुआ। उसके बाद फिर आरती का टाइम हुआ। आरती करने के बाद टेप वेप लेने गए। मोबाइल, वो मंदिर की टेप जो थी, जो बीमार पड़ी थी, उसे उसके डॉक्टर के पास रख के आए थे शॉप पर। तो उसने कल बुलाया था, कल भी टाइम नहीं मिला उनको, आज टाइम था तो आज गए थे लेने, तो गए। फिर उसके बाद और एक यजमान के यहाँ जाके आए। उसके बाद आए 9:30 बजे आए, 9, सवा 9, 9:10 ऐसा कुछ हुआ होगा। तो मैंने बोला जाने दे, अब क्या जाने का, सोचा नवरात्र है तो जाके आए मंदिर में। बट ऐसा हुआ तो नहीं जा पाए। जब भी जाऊंगी, यानी अभी 2-3 दिन बिज़ी रहेंगे, फिर जब भी जाऊंगी तो आपको दर्शन ज़रूर करवाऊंगी। अगर वहाँ पर कैमरा ओपन करने देते हो तो करूंगी शूट, वरना बाहर से तो दिखा ही सकती हूँ। क्योंकि कैसे ना, वो माता जी का मंदिर है और बहुत फेमस है, यानी यहाँ पर जागती जोत माता जिसको बोलते हैं वैसा है, तो बहुत अच्छा है, यानी देखने लायक। बट जाने को मिलेगा, क्या होता है देखते हैं, जब जाऊंगी तब दिखाऊंगी। बाकी ऐसा रहा आज का दिन। यजमान यजमान यजमान, घर पे यजमान, बाहर यजमान, फिर अब उसके ऊपर तो लेके बैठे हैं महाराज है, तो फिर वो ये सब तो होगा। तो मैंने रील वील बनाई, साड़ी वाड़ी पहनी थी, जो वीडियो बना दी, डाल दी, बस। अब क्या, अब सोने की तैयारी, बिस्तर लग गया, अब सोना है ना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, मोटिवेशन मिले, कुछ भी कहना हो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्या कीजिए ज़रूर, है ना। फ्रेंड के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो, फैमिली फ्रेंड सब कुछ तो मानते हो, और उतना भी नहीं करोगे तो क्या मतलब का, करोगे ना, करना। मैं राह देखती हूँ रोज़, कोई कुछ कमेंट करे, कोई कुछ नहीं बोलता है। नए नए हो इसके लिए, मैं तो नहीं लग रही, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं नई हूँ,
अच्छे से बात कर रही हूँ आपसे। कोई नहीं, आप भी करने लगोगे धीरे 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 धीरे, कुछ तो बोलोगे। हाँ, मैं उस दिन बोल रही थी ना, मैं नेल फाइल करने वाली थी, देखो कर लिए नेल फाइल। छोटे छोटे करे थोड़े, काफ़ी बड़े थे, ये भी काफ़ी बड़ा था। छोटे छोटे किए, बहुत छोटे किए, काफ़ी बड़े थे। ऐसा है। चलो फिर, कस्टमर भी कल, शायद कल सैटरडे ना, शायद कस्टमर आएगा मेरा पार्लर का। महाराज आ गए, चलने गए तो वॉकिंग करने जाते हैं। तो अब चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कीजिए। ओके, मिलते हैं न्यू ब्लॉग, नया दिन नया ब्लॉग सब। ओके, दिखाती रहूँगी जो भी, देखिएगा। बाय।